हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 में जो कि है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसमें चैप्टर 2 में हम लोग क्लास 4th में हैं और हम लोग करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। क्या करने जा रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। लास्ट क्लास में बच्चे हमने बेसिक्स ऑफ कर्व्स कर लिया था। बेसिक्स ऑफ कर्व्स में आपको याद है लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक में कौन कौन से आते हैं? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, 4 चीजें आती है। फिर आता है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन करने के बाद फिर हमने सारे ऑड डिग्री वाले फंक्शंस का ग्राफ देखा था। एक ही टाइप का क्यूबिक फंक्शन टाइप का शेप होता है। फिर इवन डिग्री का देखा था, x4, x6, x8 सबका पैराबोला ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, सब याद है। y इक्वल टू मॉड x का देखा था, y इक्वल टू 1/x का देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का देखा था, सिग्नम फंक्शन का देखा था, लॉग का देखा था, एक्सपोनेंशियल का देखा था। इतने हमारे बेसिक कर्व्स हैं। ट्रिगो तो अब हमारे कोर्स में है नहीं, ट्रिगो तो हमें करना नहीं है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ट्रिगो का क्या रोल है, ट्रिगो नहीं करना हमें, ठीक है। तो ट्रिगो हमारे कोर्स से जा चुका है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स में बेसिक ग्राफ्स होना चाहिए, तभी आप मॉडिफिकेशन सीख पाओगे। मॉडिफिकेशन में कुछ हमारे टोटल 6 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 6 रूल्स हैं। 2 वर्टिकल शिफ्टिंग के, 2 हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग के और 2 रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो रूल्स फॉर लिखना, रूल्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स, रूल्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके माइक्रो मैक्रो में ना कोई डिमांड फंक्शन होगा। डिमांड फंक्शन इस प्राइस पे है, जब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड फंक्शन किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो किधर, प्राइस कम होगा तो किधर। सप्लाई है, सप्लाई किधर शिफ्ट होगा, जब प्राइस कम होगा प्राइस ज़्यादा होगा। तो नए नए इक्विलिब्रियम, 3-4 इक्विलिब्रियम बन जाते हैं। तो इन सब में आपको शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रूल्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स में पहला रूल है रूल 1। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। रूल 1 कहता है वर्टिकल शिफ्टिंग। इफ y इज इक्वल टू fx इज रिप्लेस्ड बाय y इज इक्वल टू fx प्लस k, अगर y इज इक्वल टू fx इज रिप्लेस्ड बाय y इज इक्वल टू fx प्लस k, then कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाता है। पूरा का पूरा कर्व ही उठ करके ऊपर चला जाता है, अपवर्ड बाय k यूनिट्स। कितने यूनिट से ऊपर चला जाता है? k यूनिट से। कितने यूनिट से ऊपर चला जाता है? k यूनिट से। तो अब रूल 2 भी अब आपको समझ में आ गया होगा। जब प्लस k किया है तो ऊपर जा रहा है, माइनस k करेंगे तो क्या आएगा? नीचे आएगा। इसी का आप दूसरा पहले भी देख सकते हो कि y इज इक्वल टू fx प्लस k है, या फिर हम इसको लिखे y माइनस k इज इक्वल टू fx। मतलब y में अगर माइनस करेंगे तो वर्टिकल शिफ्टिंग होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और राइट हैंड साइड पे जाता है तो वही चीज क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्लियर बच्चे? सेम चीज रूल 2 के साथ होगा। रूल 2 में है, रूल 2 में बच्चे जस्ट प्लस के की जगह क्या हम लोग कर देंगे? माइनस के। तो इफ y इज इक्वल टू fx इज, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो, इससे बाद में नोट्स बनाने का फिर टेंशन नहीं होगा। बाय y इज इक्वल टू fx माइनस k, y इज इक्वल टू fx माइनस k, then curve shifts downward by k units। या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू fx और बाहर से है माइनस k, या इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो y प्लस k इज इक्वल टू fx। तो देखो उल्टा होता है। बच्चे सोचते हैं कि मैम y में प्लस हो रहा है तो ऊपर जा रहे हैं, नहीं, उल्टा होगा, माइनस मतलब नीचे आ जाएगा। y में अगर कुछ आप प्लस करो तो ग्राफ हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो जिस लेवल पे मिलता था अब कम पे ही पूरा होने लगेगा ना। y में प्लस हो गया है तो पहले जो चीज 2 पे मिलता था अब वो किस पे मिलने लगेगा? कि अगर मान लो 5 है तो -3 पे मिलने लगेगा, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। समझ में आने लगेगा आपको?
और y माइनस के है, तो अब y में कुछ और बढ़ा चढ़ा करके वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ऑपोजिट सेंस में होता है, ऑपोजिट सेंस में होता है। इन दोनों का ग्राफ अभी आप देख लो, फिर उस पर चलेंगे। जैसे y इज इक्वल टू है मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग इसलिए एग्जाम्पल में लेते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत इजी लगता है और आसानी से समझ भी जाते हैं। ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब अगर मैंने y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 कर दिया, तो पहले ये 0 पे 0 मिल रहा था, है ना? पहले ये 0 पे 0 मिल रहा था, 1 पे 1 मिल रहा था, -1 पे भी 1 मिल रहा था। अब क्या हो जाएगा ग्राफ में? हर चीज 2-2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0 पे 2 मिलेगा। देखो ना, आप जब 0 डालोगे तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। खुद दिमाग लगाओ। और 1 पे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। -1 पे भी 3 मिलेगा। तो ग्राफ जो है पूरा का पूरा उठ करके 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। वहीं पे अगर आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स -2 करते हो, तो ये नीचे आ जाएगा 1 2 2 यूनिट, क्योंकि जब आप 0 डालोगे तो -2 आएगा। तो ग्राफ जो है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? 2 यूनिट नीचे। देखा मॉड एक्स से। और ये रूल हर जगह लगता है, सिर्फ मॉड एक्स में ऐसा नहीं होता, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, तभी तो इसको रूल बनाया गया है। समझ में आ गया बच्चे? y इज इक्वल टू एफ एक्स के कंपेरिजन में y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के क्या होगा? अपवर्ड शिफ्ट करेगा k यूनिट से। और y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के क्या होगा? डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा कितने यूनिट से? k यूनिट से। समझ में आई बात? अगर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखते तो आप क्या लिखते? y -2 इज इक्वल टू मॉड एक्स। देख रहे हो आप? -2 का मतलब क्या हो गया? अपवर्ड शिफ्ट किया, और इधर आ जाता y + 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो y में रिप्लेस किया गया ना +2 से, माइनस हुआ है तो अप, प्लस हुआ है तो डाउन। ऑपोजिट याद रखना है, बस सीधी सी बात है। ये दोनों रूल हो गए क्लियर? बेसिक फंक्शन से सिर्फ रूल्स को याद कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। रूल को अप्लाई करना तो अभी बाकी है बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम लोग। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 3। रूल 3, जैसे y में किया था प्लस और माइनस, वैसे ही x में होगा। तो इफ x इज रिप्लेस्ड बाय x + k, देन लेफ्ट शिफ्टिंग, ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है। फिर वही ऑपोजिट मीनिंग वाला सेंस है, लेफ्ट शिफ्ट बाय k यूनिट्स। ठीक है? रूल 4 मतलब y इज इक्वल टू, अब अगर आ गया एफ एक्स प्लस के, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा k यूनिट से। इफ x इज रिप्लेस्ड बाय x - k, देन राइट शिफ्ट बाय k यूनिट्स। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एफ एक्स - k। x - k होगा तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। फिर से वही एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ बहुत इजी होता है, वी शेप ग्राफ हम लोगों ने किया हुआ है। अब अगर y इज इक्वल टू मॉड x - 1 की बात हो रही है, तो अब अगर आप 0 डालोगे तो क्या 0 मिलेगा आपको? क्या मिलेगा 0 पे? सोचो जरा, y इज इक्वल टू मॉड 0 - 1, तो +1 ही बाहर निकलेगा, यानी 0 पे भी 1 मिलेगा। अब अगर आप 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी 1 पे क्या मिलेगा? 0। अब अगर आप 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 2 पे 1। इट्स लाइक दिस वे। देखो किधर शिफ्ट किया? राइट में शिफ्ट किया ना, 1 0 पे, यानी जो कॉर्नर पॉइंट हो रहा था 0 0 पे, वो कहाँ शिफ्ट कर गया? 1 0 पे। क्लियर? तो k यूनिट से राइट में शिफ्ट कर जाएगा। ये सब बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम बार बार समझाएंगे नहीं आपको जब क्वेश्चन करेंगे,
सीधा कहेंगे कि x माइनस हो रहा है तो राइट में शिफ्ट कर देंगे। अब वहाँ पे फिर से हम ग्राफ बना करके नहीं समझाएंगे कि क्यों शिफ्ट करेगा। ये दिमाग में अच्छे से भी सेट कर लो, कोई डाउट है तो भी पूछ लो। फिर है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 5। तो प्लस किया है मैंने, तो 0 पे क्या मिलेगा, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। 1 पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब नेगेटिव साइड में आ जाओ, -5 पे क्या मिलेगा, 0। तो -5 पे मिलेगा 0 और उधर फिर बढ़ता ही चलेगा। इधर भी जब वैल्यू लोगे तो बढ़ता ही चलेगा। तो ये लेफ्ट में शिफ्ट कर गया ग्राफ हमारा कितने यूनिट से, बाय 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि हमने +5 किया था, क्योंकि हमने +5 किया था। क्लियर बच्चे। तो x इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस के, देन राइट शिफ्ट बाय k यूनिट्स, और अगर x प्लस k तो लेफ्ट शिफ्ट बाय k यूनिट्स। हो गया, ये टोटल हो गए अभी तक 4 रूल्स, 2 y के और 2 x के। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 5 पे। इफ y is replaced with -y, then graph is reflection about x-axis, अगर y को रिप्लेस कर दिया -y से तो ग्राफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। रूल 6 फिर एग्जाम्पल इकट्ठे देखेंगे। इफ x इज रिप्लेस्ड, मतलब एग्जाम्पल में इसके तौर पे आप क्या देख सकते हो, आपको देखने को क्या मिलेगा क्वेश्चन में। एग्जाम्पल में मिलेगा लाइक y इज इक्वल टू -fx, -fx लिख दो, या फिर -y इज इक्वल टू fx। माइनस इधर उधर जा सकता है। इफ x इज रिप्लेस्ड बाय -x, देन ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा अबाउट y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या मिलेगा देखने, y इज इक्वल टू f ऑफ -x, ऐसे देखने को मिलेगा। तो करें बच्चे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे y इज इक्वल टू मॉड x, ये रहा मॉड x। अब y इज इक्वल टू अगर माइनस मॉड x कर दें तो पहले 0 पे 0 मिल रहा था, 1 पे 1 मिल रहा था, अब क्या मिलेगा, 1 पे -1 मिलेगा। तो पूरा का पूरा ग्राफ ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। यानी जो चीज ऊपर था वो चीज नीचे बन जाएगा, जो नीचे में है वो ऊपर बन जाएगा। समझ में आई बात। तो ये होता है रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। y में माइनस लगा तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। और y इज इक्वल टू अगर मॉड के अंदर में -x किया तो ध्यान से मेरी बात सुनना, एट x इज इक्वल टू 1 या 0 आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -0 का मॉड तो 0 ही हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 जो कि फिर से 1 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू -1, हम डाल तो रहे हैं -1 लेकिन वो काम कर रहा है किसके जैसा, +1 जैसा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा बन रहा था ये, और ये ले लेते हैं ग्रीन, इधर दिख रहा है आपको ब्लू ग्रीन, अगर ब्लू ग्रीन में ज़्यादा दिक्कत है तो रेड ले लेते हैं, रेड। ये है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x का ग्राफ कैसा होगा जरा ध्यान देना। जो ब्लू वाला था वो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला इधर।
अब सेंस रिफ्लेक्शन के बाद भी ग्राफ का नेचर सेम रहता है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई दूसरा ग्राफ होगा तो फर्क जरूर पड़ेगा। जो पहले पॉजिटिव एक्स पे हो रहा था वो नेगेटिव एक्स पे मिल रहा है, जो नेगेटिव एक्स पे हो रहा था वो पॉजिटिव एक्स पे मिल रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स का एक्सचेंज हो गया है। एक्सचेंज हो गया इन द सेंस जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया, जो राइट में है वो लेफ्ट में चला आया। क्लियर बच्चे? तो ये थे टोटल 6 रूल्स। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें रूल्स को। पहला रूल, अगर प्लस होता है तो अपवर्ड, बाहर में माइनस होता है तो डाउनवर्ड। अगर x में माइनस होता है तो राइट, x में प्लस होता है तो लेफ्ट। अगर y में माइनस होता है तो रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, और अगर x में माइनस होता है चेंज होता है तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हुआ है, याद रहेगा। क्लियर? तो अब कुछ नीचे लेवल से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और फिर देखेंगे 2-4 क्वेश्चन तो आज हम लोग देख ही लेंगे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद से चैप्टर 2 हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज बच्चे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन करना, तो आप लोग भी रेडी हो जाए। हेडिंग कर लें क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो बच्चे देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये भी किसी न किसी साल पूछा गया होगा, यहाँ देख सकते हो आप। कभी कभी तो एग्जाम में ये हिंट दिया होता है कि भाई हमें किस ग्राफ से बनाना है, बट कभी कभी नहीं दिया होता तो हम खुद से सोचते हैं। हम खुद से किस तरीके से सोचेंगे, तो हम डिग्री को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी प्लस माइनस में कांस्टेंट होता है ना उन सबको इग्नोर कर देना है। जैसे -2 को इग्नोर कर दो, +3 को इग्नोर कर दो, बचा क्या? y वर्सेस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो y वर्सेस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। अब आपको तो पता है y वर्सेस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। बस ऐसे ही बनाना ही है, 0 0। अब y इज इक्वल टू, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। बताओ ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, जल्दी बताओ। x में -2 हो रहा है, किधर होगा? लेफ्ट या राइट? राइट होगा। कितने यूनिट से? 2 यूनिट से, 1 2। यानी जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था अब वो 2 0 पे होगा। इट विल बी लाइक दिस वे। अब इतना एग्जैक्ट नहीं बनाना कि ये यहाँ पे कहाँ से पास कर रहा है, वो नहीं बताना, वो बस टीचर ये वाला पॉइंट देखेगी। फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब +3 भी हो रहा है बाहर से, तो यही ग्राफ अब कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? 1 2 1 2 3, 3 यूनिट ऊपर। सो दिस पॉइंट इज 2 3। तो टीचर बस ये देखेगी, हो गया। अब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर रूल को मेंशन करना पड़ेगा। सच रूल, इफ y is equal to fx is replaced by y is equal to fx minus k, then it is right, the graph will shift rightward with k units। वैसे यहाँ पर लिखना होगा रूल कि y is equal to fx is replaced by y is equal to fx plus k, then the graph will shift upward by k units। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इजी था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्यूब माइनस 2। अब हम ये नहीं बताएंगे फ्रॉम बेसिक ग्राफ, हम नहीं देंगे। बेसिक ग्राफ आपको खुद पहचानना है। एग्जाम में कभी कभी देते भी हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो देखना बच्चे, इसका बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का नहीं बनेगा। क्यों मैंने कहा? क्योंकि आप +3 और -2 को इन दोनों को इग्नोर कर दोगे। +3 और -2 को इग्नोर करोगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोले तो 1 1 -1 -1। आपको ग्राफ पता है इसलिए हम बेसिक ग्राफ यहाँ नहीं बताएंगे कि ये क्यों बन रहा है। सबको पता है यहाँ पे स्टीपर हो जाता। -1 और 1 के बीच में कुछ अलग ही सीन चलता है ना इनका, +1 -1।
ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब करना है। जल्दी बताओ ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट में करेगा। लेफ्ट में कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो 1 2 3 यूनिट शिफ्ट कर गया -3 पे। और ये जो फिनोमेना हो रहा है ये सब 1 यूनिट के विड्थ पे हो रहा है, ध्यान रहे। यानी 1 यूनिट के विड्थ पे हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बन जाएगा हमारा लाइक दिस। यहाँ पे 1 यूनिट यानी -2 पे कहाँ पहुँचेगा? 1। फिर इधर से 1 यानी -4 पे कहाँ पहुँचेगा? -1। उसके बाद से स्टिपर हो जाएगा, स्टिपर हो जाएगा। क्लियर? अब है -2। -2 भी बाहर से आ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब -2 बाहर से हो रहा है बच्चे। नीचे बना लेते हैं, नहीं जगह कम पड़ रहा है, या इसी में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब -2। देखो 1 2 3 और फिर 1 2, यानी जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था अब उसके लिए एक दूसरा वर्टेक्स फिक्स कर लिया गया है, वो है -3 और -2। क्योंकि -2 की वजह से ग्राफ जो है वो नीचे शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा? नीचे। और अब सब कुछ 1 यूनिट विड्थ पे डिसाइड होना है, जो भी ग्राफ का नेचर इधर और इधर भी 1 यूनिट पे। यानी ये पॉइंट हो गया और इधर 1 यूनिट पे ये पॉइंट हो गया। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, और इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3 और -2। इसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा कि मैम आपने -2 से निकाल दिया, -2 पे तो 0 नहीं हो रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, वो बस रफली बना दिया हम लोगों ने। वो टीचर आपका ये वाला पॉइंट देखेगी। समझ में आ गया? तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पहले बनाया, फिर x प्लस 3 का क्यूब है तो प्लस होने की वजह से वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। किस में प्लस हुआ? x में ना। अब बाहर से जो -2 हो रहा है ये -2 y की वैल्यू में -2 हो रहा है, इसलिए नीचे शिफ्ट करेगा 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू -1 बाई x -2 प्लस 3। बहुत आराम से पहले इसका फंक्शन पहचानो। y वर्सेस 1 बाई एक्स का ग्राफ है ये। तो पहले हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का, और y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का हमें आता है बनाने। ठीक है, 1 1 -1 -1, इट्स लाइक दिस वे, इट्स लाइक दिस वे। बन गया। अब करना है, इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, माइनस जो है ना वो आप माइनस कॉमन ले लो। ऊपर में माइनस है ना, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, तब सही है। अब y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स -2 का करोगे। x -2 है तो ये चीज किधर शिफ्ट करेगा? 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा। अब देखो बच्चे x -2 है तो ये राइट में शिफ्ट करेगा 1 2। तो जो चीजें पहले 0 0 पे हो रही थी अब वो कहाँ पे होगी? 0 2 पे होगी। 2 पे होगी तो यहाँ भी 1 यूनिट से ऐसे, इसका कभी कभी सेंसर 1 यूनिट से ऐसे मूव कर जाएगा और इधर भी ऐसे मूव कर जाएगा। तो वही चीज अब 0 2 पे हो रहा है। अब आप कर दोगे माइनस लगा दोगे, y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -2। माइनस लगने की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब कौन सी चीज माइनस हो रही है? y माइनस हो रही है। तो जो ग्राफ ऊपर है वो नीचे बन जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर बन जाएगा। ऊपर वाला नीचे बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर बन जाएगा। तो देखो पहले ये पार्ट ऊपर था,
तो अब ये नीचे बन जाएगा सॉरी, और जो नीचे था वो अब ऊपर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? पॉइंट तो वही रहेगा 1 2 0 2। हमारा पुराना वाला ग्राफ ये ऊपर था, अरे यार हाँ, तो हमारा ग्राफ किधर बन जाएगा? नीचे, और जो नीचे था वो किधर बन जाएगा? ऊपर। पॉइंट इज 2 and 0। क्लियर? अब इसमें प्लस भी किया गया है। ऐसे ही एग्जाम में ना अलग अलग ग्राफ में शिफ्टिंग शो करते हुए आपको बनाना है। एक ही ग्राफ में हौच पौच मत कर देना कि टीचर कंफ्यूज हो जाए और 0 बिठा दे। हर स्टेप के लिए एक नया ग्राफ बनाना है। अभी तो आपको समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है ना, नहीं तो ये तो बहुत जल्दी बन जाता, विद इन 1 minute ही ये ग्राफ बन जाता। अभी हम आपको बना करके दिखलाएंगे। -1/x - 2 और प्लस है 3, +3 है, तो अब यही ग्राफ किधर शिफ्ट कर जाएगा? 1 2 1 2 3। तो आप यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस जैसा ड्रॉ कर दोगे और रिफ्लेक्शन हो चुका था, तो इट विल बी लाइक दिस वे एंड दिस पॉइंट इज 2 and 3। तो अभी समझा रहे हैं इसलिए इतना आराम आराम से बना रहे हैं। अब देखो इसी को अगर फास्ट में बनाना होता, इससे भी एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाते। सीधा बनाते y = 1/x का, सीधा ये बनाते, बन गया y = 1/x - 2 का, राइट में शिफ्ट कर जाएगा 1 2, ये बना दिया, ये बना दिया। y = -1/x - 2 का, रिफ्लेक्शन करा देना है 1 2, तो ऐसे बना दिया, नीचे बन गया, ऊपर बन गया। फिर y = -1/x - 2 + 3, तो 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा 1 2 1 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइक दिस एंड दिस। और पॉइंट को तो लोकेट करना ही है, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। हो गया, इस पे भी आपको फुल मार्क्स मिलते। तो इसके होने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे y = -1/x + 2 का स्क्वायर + 1। अब इसमें फर्क क्या है? स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। y = 1/x का आप बनाओगे, लो भाई बन गया 1/x का। ये y = 1/x² का बनाओगे, x² में क्या होगा? ध्यान से सुनो, अगर ये है 1/x का, तो इसके पहले ज़्यादा तेजी से ग्राफ उठना शुरू हो जाएगा और इसके बाद ज़्यादा तेजी से ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन रहेगा शेप वही, शेप में कोई अंतर नहीं होगा। जो नीचे था वो ऊपर बनने लगेगा। अगर आप कंपैरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा कंपैरिजन में कि अगर ये y = 1/x का ग्राफ है, तो 1/x² का इधर ज़्यादा स्टिपर हो जाएगा और इधर ज़्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव वाले को भी कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। समझ में आ गई बात? शेप वही रहेगा, नेगेटिव वाला ऊपर चला गया। अब बारी बारी से थर्ड वाला 1/x + 2 का होल स्क्वायर। तो जो चीज़ें पहले 0 0 पे हो रही थी, अब वो कहाँ पे होगी? -2 पे। कहाँ पे होगी? -2 पे। तो -2 पे ऐसे बना देना है, एंड इट वाज लाइक दिस वे एंड दिस वे। अरे यार, x एक्सिस के नीचे आ गया। दिस वे, दिस पॉइंट इज -2 0, दिस, एक मिनट, दिस पॉइंट इज 0 0। अब माइनस लगाना है, y = -1/x + 2 का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके, फिर बाद में मैच करना है कि आपका मैच किया या नहीं किया। नहीं मैच किया तो फिर बारीकियों को समझना है कि कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है, नहीं तो फिर आप ग्राफ बनाना नहीं सीख पाओगे। -1/x + 2 का होल स्क्वायर। माइनस है तो रिफ्लेक्शन होगा ना, किसके बाद रिफ्लेक्शन होगा? माइनस है तो किसके बाद रिफ्लेक्शन होगा? x एक्सिस के अबाउट। इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा। तो जो चीज पहले -2 0 पे इट वाज लाइक दिस वे, ये ग्राफ बन रहा था, लाइट ब्लू से बना देते, ये बन रहा था और ये बन रहा था।
अब इसी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा ग्राफ, अब ये और ये बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये बन गया हमारा -2 0। अब है y इज इक्वल टू -1/x + 2 का होल स्क्वायर और +1। तो -2 0 और +1 की वजह से ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। रिफ्लेक्शन तो हो गया था ना माइनस की वजह से, ये जो बाहर में माइनस लगा था इस माइनस की बात कर रहे थे। रिफ्लेक्शन तक आ गया समझ में? अब 1 यूनिट ऊपर चले जाना है, 1 2 -2 और 1 यूनिट ऊपर। अब ये हमारा ओरिजिन जैसा बिहेव करेगा और ग्राफ हमारा ये बनेगा, ये और ये। दिस पॉइंट इज -2 and 1, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। समझ में आया? ये थोड़ा सा मैंने अगर गौर से देखा जाए तो ये गलत बना दिया। ये ऐसा बनेगा कि टच करता हुआ दिखेगा कि इन्फिनिटी पे जा करके वर्टिकल को टच करेगा, घूमेगा वापस नहीं, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। क्लियर बच्चे? 4 क्वेश्चन हो गए। आज तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको अपने साथ साथ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट जैसा होगा, आपको खुद ही करना होगा और फिर जब हम करेंगे तो आपको मैच करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू -mod x - 2 और +3। गौर से देखना, y इज इक्वल टू mod x बेसिक ग्राफ बनेगा हमारा, ये लो बन गया बेसिक ग्राफ। फिर y इज इक्वल टू mod x - 2, तो राइट में शिफ्ट कर जाएगा 1 2। फिर y इज इक्वल टू -x - 2, माइनस है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, 2 0 पे ऊपर बन रहा था 1 2, अब नीचे बनेगा 2 0 पे। फिर y इज इक्वल टू -x - 2 +3। अब देखो बच्चे 2 0 हो गया, इसका रिफ्लेक्शन भी हो गया। अब है +3 की वजह से ग्राफ जो है 1 2 1 2 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा, लेकिन इसका नेचर नहीं बदलेगा। नेचर क्या है? तो इस टाइप का ग्राफ है तो इसी टाइप का बनेगा, दिस इज 2 3। क्लियर? तो ये बन गया। mod x वाला भी तो ग्राफ बनाने में काफी मजा आता है, माइनस प्लस अब सब कुछ मैनेज करने आ गया, बाहर में -+3। ध्यान रहे हमें मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं करना है, मतलब हमें ऐसा वाला नहीं पढ़ना है कि 5x - 2 + 3 का क्या होगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है इसलिए ये नहीं करा रहे हैं। दूसरे कोर्सेज में होता है, आप लोगों में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा ही नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मिलेगा तो 2-3 पॉइंट लेकर के देख लेना, अपना समझ में आ जाएगा। वैसे नहीं देंगे। अब कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉग का भी कराते हैं, उसके बाद से आपको देंगे होमवर्क में 8-10 क्वेश्चन, जो कि आपको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आना होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। y इज इक्वल टू -e⁻ x + 1 - 2। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ बनाएंगे। इट्स लाइक दिस वे 0 1। फिर y इज इक्वल टू e⁻x + 1 का ग्राफ बनाएंगे। x + 1 का बोले तो मतलब क्या है, 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, यानी जो चीज 0 पे हो रहा था 1, अब वो -1 पे होगा 1। तो बस आपको ये कर देना -1 और 1, टीचर समझ जाएगी कि भाई x + 1 का क्या इफेक्ट आया है। अब है y इज इक्वल टू माइनस, पूरे में माइनस लगा है तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसको नीचे बनाते हैं, यहाँ जगह नहीं है। y इज इक्वल टू -e⁻x + 1, तो पूरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, -1 1। ये ऐसे जा रहा था, पुराने वाले ग्राफ को भी थोड़ा सा ट्रेस कर देंगे और फिर उसका रिफ्लेक्शन करेंगे x एक्सिस में, ऐसे सही रहता है। उसके बाद से इसको डार्क करके बना देंगे। समझ में आ गई बात? अब है y इज इक्वल टू -e⁻x + 1 और इसमें कर रहे हैं हम लोग -2।
-2 का इफेक्ट क्या होगा, ये -1 पे -1 था रिफ्लेक्शन के बाद, -2 करेंगे तो 2 यूनिट और नीचे शिफ्ट कर जाएगा, 2 यूनिट और नीचे, यानी -1 पे 1 तो था ही, 1 और 2, अब -1 और -3 पे आ गए एंड द ग्राफ इज, लेकिन ग्राफ में एक चीज ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि ये जो चीजें हैं ना, ये 1 यूनिट से बाहर नहीं जाती है, ये वाला जो पोर्शन है वो 1 यूनिट से बाहर नहीं जाता है। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो पोर्शन यहां से जो घूमेगा ग्राफ हमारा ना ऐसे, ये 1 यूनिट से ऊपर नहीं जाएगा, यानी ऐसे पैरेलल शो करके और ऐसे, ये तो जहां मर्जी तक ले जाओ, लेकिन ये 1 यूनिट के विड्थ को क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आई बात? एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है ना, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ गई बात? ये 1 यूनिट का विड्थ होता है बच्चे, 1 यूनिट कभी भी टच नहीं करता एक्स एक्सिस को, बस टच करता हुआ दिखाई देता है। तो 0 और 1 के बीच में था, तो हर जगह इसका नेचर वही रहेगा। समझ में आ गई बात ग्राफ की? अब है आज का लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू -ln x -1 -2, y इज इक्वल टू ln x। ln x का ग्राफ आपको याद है, इट्स लाइक दिस वे। अब y इज इक्वल टू ln, इसमें ये वाला पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, 1 पे 0, ln x -1, x -1 बोले तो राइट में शिफ्ट कर जाएगा 1 यूनिट। अब एक चीज और, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 1 यूनिट के विड्थ से बाहर नहीं निकलेगा। तो जो चीजें पहले 1 0 पे हो रही थी, अब वो 2 0 पे होगी ना, और ये इस विड्थ से बाहर नहीं जाएगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। समझ में आई बात? क्या कह रहे विड्थ, ये विड्थ 1 यूनिट से ज्यादा नहीं फैलेगा, ग्राफ इतने में ही इसको रहना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब आप चलो y इज इक्वल टू -ln x -1, -ln x -1, माइनस का मतलब है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब ये जो नीचे था ये बनेगा ऊपर, 1 2, ये बनेगा ऊपर, और ये चलता चला जाएगा लाइक दिस वे। नहीं, मैंने गलत बनाया, रुक जाओ। ये जो नीचे था ये बनेगा ऊपर ऐसे, और ये ऐसे चलता चलेगा, और इधर पैरेलल दिखला देंगे इस लाइन के। समझ में आ गई बात? अगर दिक्कत होती है आपको तो आप ये काम क्या करो, ये वाला पॉइंट जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे ये पॉइंट बना दो, फिर ये वाला पॉइंट जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे ये वाला पॉइंट बना दो, एक स्केल रख करके वर्टिकली, फिर ये पॉइंट बना दो, हो गया, बन गया ग्राफ। और जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये बना दो, जितनी दूरी पे ये है उतना ही दूरी नीचे ले लो। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने ग्राफ को ऐसे बनाया। अब इसमें -2 है, y इज इक्वल टू -ln x -1 -2। -2 का मतलब है ग्राफ अब 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, यानी जो चीज पहले 2 0 पे हो रही थी, 1 2 1 2, ये आ गया 2 -2 पे, फिर 1 यूनिट के विड्थ में ही रहेगा, सो इट विल बी लाइक दिस वे। और इधर तो जितना मर्जी उतना फैला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया हमारा ग्राफ। समझ में आई बात? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं हमारे सारे बेसिक ग्राफ को ध्यान में रखते हुए, और कुछ होमवर्क में आपको क्वेश्चन देते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास नंबर 5th चैप्टर 2, वो प्रैक्टिस के लिए होगा, और आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू -x + 1 का स्क्वायर + 2
क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 1 बाई माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। और क्वेश्चन नंबर 7 में है y इज इक्वल टू ln माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 1। ये इतना कराने के बाद कुछ क्वेश्चन 2-4 प्रीवियस ईयर का भी करा देंगे, वैसे वो पीपी में होंगे लेकिन यहाँ करा देंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टोटल 7 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं होमवर्क में। तो ये करके बच्चे नेक्स्ट क्लास में कल आना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।